लेडीज फर्स्ट होते हैं, लेकिन फर्स्ट में हम माइक पकड़ लिए हैं। जितने भी हैं यहाँ पे बैठे हुए और नए पुराने जो भी हैं जिनके माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं, बहुत तरह से बात बोला जाता है कि वहाँ आइएगा, बहुत तरह से मीटिंग सब बातें होती है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, एक ही मीटिंग में बार बार होता है तो क्यों जाए। तो हम लोग आज इतना दूर पहुंचे हैं, अगर एक ही मीटिंग बार बार होता है, वहाँ हर लोग आते हैं, एक से लोग आप पहुंचते हैं, तरह तरह की बातें भी होती है, नया नया बात भी सीखने को मिलता है। जब तक आप ट्रेनिंग या मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग और मीटिंग में आना ही पड़ेगा। जब तक आप ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं अटेंड करेंगे तब तक सीखना मुश्किल है। सीखने के लिए पूरी जिंदगी है, सीखना जिंदगी में कभी बंद नहीं होता है। जब तक लाइफ रहेगा तब तक सीखना ही पड़ेगा। जैसे एक मतलब कहावत है, कहावत नहीं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग सीखते थे कि एक दिया तब तक जलता है, ये जो दिया होता है वो जब तक जलता है जब तक वो दूसरे दिए को ना जला ले। मतलब हम लोग जो भी हैं, दिया का मतलब है जितने भी अपलाइन होते हैं वो पहले सीखते हैं तब जाके अपना नीचे लोगों को सिखाते हैं। तो इसलिए पहले सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके नीचे सिखाना पड़ेगा। तो हम तो दूसरा बात बोलते हैं, हम ज़्यादा दूर के नहीं हैं, मेरा गांव है बेको, गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। हम एमए किए हुए हैं और बीएड भी पास हैं, टेट क्वालिफाई हैं जो टीचर ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, तो हम ये दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। तो 2017 में रिवाइव को समस्या था, माइग्रेन का और या धात वगैरह का समस्या था, तो बराबर परेशान रहती थी। तब हम भी उस समय ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, मेरा 7-8 बैच सुबह से शाम तक चलता था, और जितने भी पैसे होते थे सब बीमारी में ही ख़त्म हो जाता था। और हमको भी समस्या था, दांत दर्द हमेशा होते रहता था, और एक खांसी का बीमारी था। मतलब जेनेटिक्स जो होता है ना, परंपरा जो माँ बाप के द्वारा जो मिलता है, वो बीमारी हमको था। मेरे बाबूजी को भी खांसी, उनका भी दांत दर्द, और वो हमको भी लग गया। और मेरा दादी जो थी उसको भी था। लोग बोलते थे कि ये जो माँ बाप के द्वारा जो बीमारी होता है वो कभी नहीं जाता, जिसको जेनेटिक्स बोला जाता है। तो जब हम खाना शुरू किए हैं ये आपका टूथपेस्ट वगैरह, तो मेरा दांत का जो समस्या था वो खत्म हो गया। उसके बाद इसको समस्या था, खत्म हो गया इसका। तो ये बोली कि हम काम करेंगे। तो जब ये काम करना शुरू किए तो बोले ठीक है करो, जब इसमें तुमको रिलीफ मिला, अच्छा हो गया तो करो तुम इसमें। तब ये बोले कि हम बताएंगे लोगों को। तो इसको हम बोले कि ठीक है, बताना है, अच्छा बात है, लेकिन हम एक बात इसको बोले थे कि अगर रिएक्शन हुआ तो, अगर मान लीजिए किसी को देते हैं, कोई तरह का समस्या हो जाता है, तो उसमें फिर क्या होगा। तो बोली कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कि ये जड़ी बूटी का बना हुआ चीज़ है। बोले ठीक है। तब जब शुरुआत ज़्यादा हम लोग नहीं लगाए थे पूंजी, उस समय 5,000 से शुरू किए थे। 5,000 शुरू किए थे, तो उस समय फर्स्ट में बोनस आया था 175 या 70 रुपया। उसके बाद दूसरा महीना 85-86 रुपया आया। उसके बाद 7 महीना तक पैसा नहीं आया, 7 महीना तक पैसा नहीं आया। तो बहुत लोग होते हैं कि बोलता है कि नहीं मेरा ये महीना मैसेज वो नहीं आया, होता है ना लोगों को। तो इसको बोले कि 70-80 रुपया क्या होने वाला है, छोड़ो इसको। तो इसको जुनून सवार तक नहीं करना है। पर ठीक है करो, जब 70-80 रुपया तुमको जब संतुष्टि मिल रहा है तो करो। तब चलते रहा, आज देखिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अच्छा इनकम भी है। बाकी सब बताएगी मैडम, हम इतना कह के अपना बात को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बुलाने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार सर के लिए ताली होना चाहिए। तो हम अपना पहले परिचय देते हैं आप लोग को। मेरा नाम लीलावती देवी, मेरा घर बेको पड़ता है, और आज से 2017 में हम डीएक्शन को ज्वाइन किए हैं।
जो कि मेरे घर में हमको लगता था कि पैसा की कमी नहीं है, खुद को हमको लगता था कि पैसा की कमी नहीं है। क्यों नहीं हमको लगता था कि मेरे जो ससुर जी हैं वो हेड मास्टर थे और हम लोग दोनों सिंगल हैं। मेरे हस्बैंड भी अपना घर में भाई में अकेले हैं, हम भी वहाँ पे बेटी में अकेले थे। ना यहाँ कमी ना वहाँ कमी। हमको लगता था कि बहुत कुछ मेरे पास है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जब बीमारी में शरीर में होने लगा, तो जब बीमारी होने लगता है उस वक्त क्या देखा जाता है? ससुराल में क्या है? काम प्यारा है कि चाम प्यारा है? काम प्यारा है। हम बदनाम हो गए थे बीमारी की वजह से। उस समय हमको पैसा वैसा कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि कुछ कम पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो उसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। अभी बीएड यहाँ पे कितने लोग किए? थोड़ा हाथ खड़ा करिए तो। बीएड कितने लोग किए? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी घमंड वाला बहुत बैठे हैं और पैसा कुछ नहीं। तो फिर आपके पास किस चीज़ का घमंड है? अभी के डेट में पैसा चाहिए, लेडीज हो या जेंट्स हो। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमको पैसा भी नहीं मिलता था। वो पैसा था तो किसका था? गार्जियन के था। अच्छा, गार्जियन के पास करोड़ों रुपया रहेगा तो क्या आप ही को सब दे देगा? नहीं। तो पैसा जब हमको नहीं मिलता था तो उससे हमको क्या सीख मिला? हमको सीख मिला यही, हम अपने आप को सपना सजाना शुरू किए कि अगर अपना पैसा रहता तो हम अपना जो हम लोग को खर्चा है कम से कम अपना तो मेंटेन कर लें। होता है ना, लेडीज का शौक कभी पूरा हुआ है? गला का सेट लेने जाइएगा ना 500 का, तो 1000 का दिखाएगा, 1500 का दिखाएगा, तो लगेगा कि ले ले। कभी सपना, कभी शौक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा लेवल का है वैसा तो होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी तो पढ़ाई करते थे, बाबूजी तो नौकरी पे रहते थे, गार्जियन का पैसा गार्जियन के रहता था। तो हमको उसी समय लगा कि पढ़ाई लिखाई तो किए, और वैसे भी हमको बचपन से सपना था कुछ काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन मेरे शरीर के अंदर बीमारी होना जब शुरू हो गया तो उस समय मेरा सपना खत्म हो गया। और बीमारी की वजह से कोई धीरे धीरे घर में अच्छा नहीं कह रहा था। और बीमारी क्या था? लिकोरिया, जो देहात में लोग धात बोलते हैं, वो ऐसी बीमारी है कि धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर कर देता है। और उसी की वजह से फिर मेरा माथा दर्द चालू हो गया था। इलाज अगर हम करवाते थे, अंग्रेजी दवा अगर खाते थे तो बर्दाश्त नहीं होता था। अब सोचिए किस जिंदगी में हम जी रहे थे। खैर, घर में कोई तो नहीं विश्वास करता था, लेकिन हम कोटि कोटि नमन करते हैं हम अपना पति देव जी को कि ऐसा पति सबको मिले। एक आदमी विश्वास करते थे। मेरा हस्बैंड मेरे साथ में हमेशा रहे हैं, हमेशा। बाद में भले मेरे रिएक्शन के प्रति वो कुछ कुछ बोल देते थे, पैसा नहीं आता है, अरे उतना गार्जियन है तो बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर इतना भी डांट नहीं मिलेगा ना तो आप सफल भी नहीं हो पाइएगा। क्योंकि दुख भी होना, सजा भी मिलना बहुत ज़रूरी है, उससे भी एक सीख मिलता है। अगर हमको पैसा नहीं मिलता, हमारे पास बीमारी नहीं आता, तो आज आप लोग के सामने आज स्टेज पर हम नहीं हुआ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर लिकोरिया नहीं होता हमको, और ये हम चाय नहीं पीते, आप लोग के पास हम नहीं रहते। तो जिसका नसीब जिसके। जब हम खाना शुरू किए तो खाने के साथ साथ हम बताना भी हम शुरू किए तुरंत। और बताना शुरू किए तो बोले मेरे हस्बैंड जी कि ठीक है तुम इसमें काम करेगी, ठीक है। ये नहीं बोले कि नहीं करना है, बोले ठीक है। अगर किसी को रिएक्शन किया तो फिर हम सुनेंगे नहीं ये सब। तो हम एक चीज़ हमको लगा कि डॉक्टर के पास लोग जाता है
तो वो दवा देता है, इलाज करता है, रिएक्शन करता है, तो डॉक्टर का डर रहता है इसमें? नहीं रहता है, क्योंकि हम अगर उसको लेगा हम तभी उसको दे सकते हैं, पहले तो नहीं, क्योंकि लोग लेता है तभी हम लोग देते हैं, जबरदस्ती तो नहीं दे सकते हैं किसी को। तो उस समय हमको लगा कि रिएक्शन करेगा तो हम उस समय बोलेंगे कि सब कोई खा रहा है, पी रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो आपको कैसे रिएक्शन करेगा? यानी हमको डर वहाँ पे नहीं हुआ। तो शैतान जो होता है ना, किसी के रूप में भी आपके यहाँ घुस सकता है। जहाँ उल्टा सीधा कोई बोलना शुरू किया तो समझिए कि शैतान आ गया। आपको समझना पड़ेगा। और बोले, जब हम ज्वाइन किए थे तो मेरा पैसा कितना आया था मालूम है आप लोग को? 89 रुपया। 89 रुपया आया। तो हमको लगता है कि हम खुश हो गए, हम कम पैसा आया तो हम खुश हो गए, हमको विश्वास हो गया कि पैसा इसमें आएगा। दूसरा महीना में 300 कुछ रुपया, तीसरा महीना में 700 कुछ रुपया, उसके बाद मेरा बोनस बंद। 7 महीना तक मेरा बोनस नहीं आया था। 7 महीना तक, कितना दिन तक? 7 महीना तक मेरा बोनस नहीं आया। एक ही बार आया 12,000 रुपया। फिर उसके बाद मेरा बोनस आया कितना? 25,000 कुछ रुपया, जो उस महीना में हम रूबी बने थे। तो 12,500 इधर और कुछ उधर बोनस, ठीक है। उसके बाद मेरा बोनस बढ़ते चला गया। तो इतना दिन मेरा बोनस नहीं आया, हम पलट के कभी पीछे हम देखे भी नहीं कि मेरा बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्यों नहीं देखते थे? 70 रुपये 80 रुपये हमको पसंद नहीं था, 300 400 नहीं पसंद था। इसीलिए हम ठीक हुआ, जो भी हुआ ठीक हुआ। 12,000 13,000 आया तो जो हम चाह रहे थे वो हमको मिला, तो ठीक है। फिर उसके बाद हम डायमंड बने तो मेरा हस्बैंड भी साथ में, सपोर्ट बहुत ज़्यादा साथ में हम लोग, आज भी आप लोग देख रहे हैं कि साथ में हम लोग दोनों काम करते हैं। जो भी है हकीकत बात है आप लोग के सामने है, क्योंकि आज से 4-5 साल के पहले जिस समय हम डीएक्शन ज्वाइन किए थे, उसी समय मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री भी चालू हुआ वही हिसाब से, और मेरा फैक्ट्री में करीब 13-14 लाख रुपया लगा है। आज आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि मेरा फैक्ट्री में ताला लॉक है। आप लोग कितना पैसा बर्बाद किए हैं, क्या क्या गंवाए हैं। 2,000 4,000 10 रुपया लगाते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है आप लोग को। मेरे यहाँ 10-12 को स्टाफ काम करने वाला था, और उस चीज़ को हम लॉक करके और हम डीएक्शन को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। डीएक्शन करना क्यों जरूरी है, ये अपने आप को सोचना पड़ेगा। डीएक्शन के मीटिंग में आप आ रहे हैं, आपका पड़ोसी नहीं आ रहा है। आप यहाँ मीटिंग सुनते हैं और सलाह किसे लेने जाते हैं? पड़ोसी से। और सलाह किसे लेते हैं? जो नहीं जानता है, माँ है, बाप है, भाई है। मेरा भी भाई मना किया था, भाई मेरा भी मना किया था, जो कि हर चीज़ हर वक्त मेरा भाई साथ देता था। लेकिन जब हम डीएक्शन को ज्वाइन किए तो सब मेरा पैसा देने के लिए बंद कर दिया। और सोचिए डीएक्शन में शुरू बार में पैसा आता है? हम इधर से भी फंसे और उधर से भी फंसे। लेकिन फंसने वाली बात ये हमको नहीं लगता था। जो भी हुआ, अच्छा ये फंसे वाला बात कोई बोलता नहीं, बहुत खराब बात है, ठीक है। एक लैंग्वेज सही नहीं है। तो हम इधर से भी गए और उधर से भी गए। भाई मेरा बार बार मना करता था। हम मायके तरफ मीटिंग करने जाते थे तो बोलता था मम्मी को कि जो भी करेगी उधरे करने बोला, इधर ये सब प्रचार करने नहीं बोलना। तो हम क्या किए, ठीक है मायके तरफ कोई नहीं सुनेगा, पूरा दुनिया खाली है, हम वहाँ जाके काम करेंगे। आज मेरा 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मेरा काम हो रहा है डीएक्शन का। ठीक हुआ ना, मेरा भाई मना किया। अगर मेरा भाई बोला रहता कि तुम यहाँ आके मीटिंग करो तो मेरा 5 डिस्ट्रिक्ट में मेरा ये बिजनेस नहीं चलता। तो जो भी होता है वो समझिए अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। तो अगर वही हम 2-4 डब्बा चायपत्ती बार जाते और देते तो इधर नहीं मिलता, ठीक है। गांव में भी ज्वाइनिंग होगा,
ठीक है, गांव वाला कुछ स्टार बना देगा, कोई डायमंड बना देगा, ज़्यादा तरक्की नहीं करवाएगा। गांव वाला भरोसे रहना है उतना ही दिन तक। तो जब हम बताना शुरू किए, सोचिए कि मेरा फैक्ट्री भी बंद हो गया, बाबूजी से भी 2-4 पैसा ससुर जी से भी मिलता था, वो भी बंद, ठीक ना। फिर भी हम लोग घबराए नहीं घबराए। हम क्या किए, सर को बार बार हम पूछते रहते थे कि सर मेरा बोनस कैसे बढ़ेगा, बोनस कैसे बढ़ेगा, मेरा पीवी कैसे बढ़ेगा, बार बार पूछते रहते थे। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं, बहुत सारा बात को छुपा लेते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे, सब कुछ हम अकेले कर लेंगे। ये नहीं हो सकता है। अगर सब कुछ आज हम ही से हो जाता तो ईश्वर सर नहीं पहुंचते। अगर ईश्वरी सर से सब कुछ होता था फिरोज सर नहीं पहुंचते। आप लोग 2-3 क्लास में पढ़ नहीं लिए हैं और सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अभी 1 लाख रुपये महीना जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं जानते। तो जब हम लोग पति पत्नी काम करना शुरू किए, फिर भी उसके बाद अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो हम आज पूरा स्टोरी सुनाएंगे, और नहीं तो फिर हम अगला डायमंड को टाइम देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपना कहानी सुनाने के लिए जल्दी टाइम नहीं मिलता है। तो सुन लीजिए, दिमाग का ताला खोल लीजिए। मेरा हस्बैंड के 3-3 बार ज्वाइनिंग लेटर आया, 3-3 4-4 बार लेटर आया, लेकिन मेरे वजह से नहीं किए। क्यों नहीं किए, आप भी बता दे रहे कि डिएक्शन हम लोग क्यों किए हैं। सो अगर ये पैसा कहीं भी कमाते तो मेरे शरीर के अंदर जैसा बीमारी था ना कि कहीं इलाज उधर कमाते और इधर देते। मेरा 3 बच्चा, तीनों को कुछ न कुछ होते रहता था, तीनों को कुछ न कुछ होते रहता था। इनका दारोगा के की बहाली हो चुका था, टीचर के भी बहाली हो चुका था। ठीक है, गांव घर में अलग बोलता था पढ़ाने के लिए, अभी भी बोलता है, क्योंकि इनका पढ़ाया हुआ जो मास्टर 6 महीना पढ़ाया गया ना, इनका 1 महीना पढ़ाई क्लियर हो जाता है। ऐसा आइडिया है पढ़ाने का। तो सब कुछ हम लोग को मिल रहा था, लेकिन हम कहाँ से शुरुआत किए, 89 रुपया से। पागल थे कि नहीं थे? जहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये महीना आता था, ट्यूशन पढ़ा करके भी आइसक्रीम का फैक्ट्री मेरा एक सीजन नहीं भी तो 80-90 बचना है तो बचना है आइसक्रीम का फैक्ट्री से। तो 13-14 लाख वहाँ बर्बाद कर दिए। हम पागल थे कि नहीं थे? आप लोग कितना रुपये बर्बाद किए हैं? आप लोग को हस्बैंड लोग को भरोसे रहते हैं, मेरा पति देगा तब पीवी बनाएंगे, तब ये करेंगे। आप डिएक्शन क्यों ज्वाइन किए जब यही करना ही था? तो आपको पति बार बार कितना देगा? हर बार कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो जो भी लेडीज हो जेंट्स हो, किसी के अगर भरोसे जिंदगी जी रहा है तो वो विकलांग आदमी है, वो अपाहिज है। ठीक है, अगर विकलांग आदमी को बैसाखी खींच दिया जाए ना तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो मेरे घर में कमी तो कुछ नहीं था, लेकिन हम सोचे कि अगर माई बाप के भरोसे रहते हुए अगर हम कहीं पहुंच जाएंगे, अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, तो आज ना हम किसी माँ बाप को मांगेंगे ना अपना हम पति को मांगेंगे। तो हम क्या किए, हम अपना पति का सपोर्ट किए। ठीक है, हम अपना पति को सपोर्ट किए। पहले हम डिएक्शन को किए, हम समझे तब इनको हम समझाएं। लेकिन हाँ, ये भी समझे। तो बहुत सारे लोग, इनका ससुराल वाला भी बोलता है कि वो भी पगला गए हैं डिएक्शन। अभी भी मेरे बाबूजी फोन किए, बोले पढ़ाई वढ़ाई चालू है कि नहीं? तो बोलते हैं हाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ने नहीं आए हैं, यहाँ पढ़ने ही आए हैं। हम लोग कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन डिएक्शन के प्रति नहीं जानते हैं। जानते हैं, जितना जानते हैं उतना कमा रहे हैं। तो भाई को हम बोले ठीक है भैया, आप मना करते हैं तो मेरा कम से कम, मेरा 3 बच्चा है, तीनों का 30,000 रुपया फीस चाहिए, और मेरा अपना खर्चा महीने का 10,000 रुपया चाहिए, यानी उनको कुछ खाने पीने के लिए और 10,000 चाहिए। उनको हम 50,000 रुपया का हिसाब सुना दिए। ये हमको महीना में चाहिए। ठीक है, 50,000 स्कूल में पढ़ाने चाहिएगा तो जरूर कम से कम एक बच्चा पीछे खर्चा है 10,000 रुपया, है कि नहीं है? तो 50,000 रुपया मांगे तो कहाँ जाते मांगे, उसी दिन से। ठीक है, आप वो कुछ बोलता भी नहीं है। जब हम स्कूटी लिए तो हमसे ज़्यादा खुश वो हो गया कि मेरा बहन पढ़ाई, उसको हम
तो कुछ मेरा जितना ससुराल में मतलब नाम नहीं हुआ ना, उतना मेरा मायके में हो गया। फिर जब हम कुछ दिन के बाद हम मलेशिया गए, उन लोग मलेशिया के बात बोलते थे तो बहुत मजाक उड़ाता था। जब मायके जाते थे तो बोलता था अगलो डॉक्टर निया, ठीक है। जो हमसे बड़ा रहता था ना, गुड मॉर्निंग ऐसे करके हमको चिढ़ाता था। अभी भी बोलेगा गुड मॉर्निंग मैडम, हम भी बोलते थे हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अभी हर कुछ हम क्या किए, प्रूफ किए ना। अब बोलते हैं अपना भाई को, मेरा घर में भी 4 व्हीलर है 3-3 4-4 को, हम बोले कि आप जब लेते थे ना तो सेकेंड हैंड लेते थे, और हम लेंगे ना तो हम नया शोरूम से निकालेंगे, ठीक है। और आप तो अभी तक ड्राइवर रखे हैं चलाने के लिए, और जब हम लेंगे ना तो आपको हम सिखा देंगे चलाने के लिए, ठीक है। जबकि हमसे बड़े हैं तो कभी कभी छोटा बच्चा से भी ज्ञान लेना चाहिए। कभी कभी छोटा बच्चा से कुछ हम लोग को भी सीख मिल जाता है। तो हम छोटा है ना तो उन लोग सोचता था इसको कुछ अक्ल नहीं है, हम लोग बड़ा है तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना बड़ा सपना हम सजाए हैं, जितना आज तक तरक्की हम खुद से कर लिए हैं, आज जो भी कपड़ा लता जो भी पहने जो भी आप लोग के सामने है, सब नेचुरल मेरा रिएक्शन के पैसा से है। सब कुछ आप लोग को पति लोग को आशा है, मेरा कोई आशा नहीं। आए 4 साल के पहले से देख रहे ना कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरा था। और अगर पता भी करें तो मेरे घर जाके भी पता कर सकते हैं मेरा गार्जियन कितना पैसा देता, घर में रहते हैं, जाके पूछिए ना। और अभी मेरे ससुर जी का शुगर ये हो गया था तो हम लोग खुद अपना प्रोडक्ट खिला रहे हैं। हम बोले पैसा की हमको ज़रूरत नहीं है, अगर माँ बाबू जो है तो हमको वही बहुत है। माँ बाप क्या देखना चाहता है कि मेरा बाल बच्चा अगर आगे दिन जा कर के कुछ करे, पैसा आप उसको दीजिए या ना दीजिए, सपना जहाँ पूरा कर लिए बस उसी का आत्मा पूरा हो जाता है माँ बाप का, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। आज ज़्यादा कुछ नहीं।